दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ गया है। सर्दी के डबल अटैक के बीच आगामी दिनों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और बीते दिनों के मुकाबले दृश्यता में सुधार आया, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से देखा कि दृश्यता 0 से लेकर 200 या 300 मीटर तक बनी हुई थी। कई कई इलाकों में 50 और 100 मीटर भी दृश्यता देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं कोहरे के चलते दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है, जिससे यहाँ पर जो दुर्घटना का औसत है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुर्घटनाएं भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब ठंड और कोहरे के चलते जो रास्ता होता है वो नहीं समझ में आता, जिसके चलते वाहन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और बड़ा हादसा हो जाता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। रिया, जिस तरह से देखिए कि दिल्ली एनसीआर वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, एक तरफ जहां ठंड का सितम झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रदूषण का कहर है। लेकिन अगर इस बीच हम विजिबिलिटी की बात करें तो वो भी बेहद खराब बनी हुई है। 0 से लेकर 200 से 300 के बीच बनी है, जिससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जयपाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली समेत पूरे समूचे उत्तरी भारत में अगर बात करें तो पिछले 3 से 4 दिनों तक लगातार जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और ठंड की दस्तक आप कह सकते हैं कि आज के दिन से बेहद ही ज्यादा शुरू हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान के मुताबिक ये बताया भी है कि अभी राजधानी दिल्ली समेत जो उत्तरी भारत के हिस्से हैं वहां पर ना सिर्फ कोहरे को देखने को मिलेगा, बल्कि उसके अलावा आगामी जो दिन है उनमें बूंदाबांदी की भी संभावनाएं जताई गई है। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं है उसमें कहीं ना कहीं पर सुधार अब देखने आप देख सकती हैं तस्वीरों के से कि अभी आसमान में जो एक धुंध की परत है, जो कोहरे की परत है, उसमें कहीं ना कहीं पर सुधार आया है। यानी कि अभी तक जो विजिबिलिटी 400 से 500 मीटर की दूरी तक हो चुका है। यानी कि अब आवाजाही को सामान्य आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो ये स्थिति अभी हम देख रहे हैं इसमें बदलाव आ सकता है, जिसकी संभावनाएं लगातार मौसम विभाग के माध्यम से जताई जा रही है। मौसम विभाग का यही कहना है कि अभी जो न्यूनतम तापमान है वो तकरीबन 7 डिग्री के आसपास में दर्ज किया जा रहा है। वहीं पर जो अधिकतम तापमान है वो लगातार 22 डिग्री के आसपास में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और उसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ ये भी संभावनाएं हैं कि कुछ ही दिनों में यानी कि आगामी दिनों में जो बारिश है उसकी संभावना की कहीं ना कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होगी, जिसकी वजह से जो शीत लहरें हैं वो भी कहीं ना कहीं पर लोगों को महसूस करने को मिलेंगी। हालांकि अभी सुबह के वक्त में जो सुबह का अंतराल था उसमें हमने देखा कि जो फोग था यानी कि जो डेंस फोग था उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, यानी कि दृश्यता जो है वो सामान्य नहीं थी। इसके अलावा आप कह सकती हैं कि जो बूंदे हैं यानी कि जो पर जो कोहरा हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर गिरता हुआ नजर आ रहा था, यानी कि जो ओस है वो खासकर से देखने को मिल रही थी। तो ये एक संकेत है कि अब से जो ठंड है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी, जिस वजह से काफी ज्यादा जो मुश्किलें हैं वो हो सकती है। अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो अभी तक हमने देखा है कि आज के दिन में जो रेलवे के यात्री है यानी कि जो रेलवे है उनकी तकरीबन संख्या जो है वो 12-15 से भी ज्यादा है। यानी कि जो ट्रेनें हैं वो अपने सही समय पर तय समय पर नहीं आ पा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो कोहरा है वो हो चुका है। लेकिन वहीं पर अगर राहत की संभावनाएं अगर देखें कि क्या इस बीच किसी तरीके की राहत की संभावना है, तो फिलहाल अभी किसी भी तरीके के जो आंकड़े हैं उनको साझा नहीं किया जा रहा है जिससे कि राहत इस ठंड से मिलेगी। हालांकि जो कोहरा हम देख रहे हैं उसमें सुधार आप जरूर देखेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर का पूरा हिस्सा, उत्तरी भारत का पूरा हिस्सा खराब था।
और उसके ठहराव होने की वजह से जो असर था वो हम उत्तरी भारत के हिस्से में कोहरे के रूप में देख रहे थे, ठंड के रूप में देख रहे थे। लेकिन अब वो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है और वो कहीं ना कहीं पर मूव हो चुका है, जिसकी वजह से जो अब ठंडी हवाएं हैं, शीत लहरें हैं और जिस तरीके से आज हमने ओस का गिरना देखा, वो संकेत दिखाती है कि अब ठंड का सितम और बढ़ने वाला है। तो ऐसे में लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो कोहरे में भी सावधानियों को बरतें और उसके अलावा जो ठंड पड़ रही है उससे भी अपना बचाव करें। बिल्कुल रिया, क्योंकि यहाँ पर बचाव बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ठंड के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे अब मरीज अस्पताल में भी दिखने लगे, क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, खराश और तमाम बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी तरफ से यहाँ पर डॉक्टरों की तरफ से भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर आवश्यकता ना हो, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले और सावधानी जरूर बरते। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर या फिर जो अभी सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार है उन्हें लेकर लगातार जो यातायात है उसको लेकर भी एडवाइजरी दी जा रही है। उसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी कहा जा रहा है कि बेहद जरूरी होने पर ही इस ठिठुरन वाली जो ठंड है, यानी कि जो गलन वाली ठंड है, इसमें अपना बचाव करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मौसम है सुबह के वक्त जहां पर हम देख रहे हैं कि ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है और शीत लहरें चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। वहीं पर शाम में भी जो शीत लहरें हैं वो कहीं ना कहीं पर महसूस हो रही हैं। तो ऐसे में दोपहर के समय में हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो खुल जा रहा है, यानी कि खिली धूप जो है वो देखने को मिल रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि मौसम जो है वो कहीं ना कहीं पर बदल रहा है दिन के स्तर के हिसाब से, यानी कि समय के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं पर ऐसे बदलते दिनों में, बदलते मौसम में अपना ख्याल रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। और वहीं पर यातायात की बात करें तो लगातार चाहे रेलवे हो या फिर एयरपोर्ट हो या फिर उसके अलावा जो परिवहन है, जो यातायात सड़कों पर चलते हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर तो अपनी जो फॉग लाइट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ियों की गति को बहुत ज्यादा धीमा रखें, ताकि अगर आप जा रहे हैं तो ऐसे में किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो या फिर गाड़ी से टकराव ना हो। और खास तौर पर इस बात का भी ध्यान रखें कि जो पेडिस्ट्रियन पर चलने वाले लोग हैं, यानी कि जो पैदल पथ का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का पूरा ध्यान रखें कि आखिर किस तरीके से जो बचाव है वो इस समय में करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोहरे की वजह से एक लेयर जो है विजिबिलिटी की वो बहुत ज्यादा हो जाती है और ऐसे में आसपास में क्या चीजें हैं वो नजर नहीं आती हैं। तो ऐसे में अगर गाड़ियां चल रही हैं तो उनके लिए भी सावधानियां खासतौर पर जारी की जा रही हैं, जिनको कहीं ना कहीं पर मानना बेहद ज्यादा जरूरी है, जो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि इस समय ठंड की और उसी के साथ में कोहरे का जो डबल अटैक है वो राजधानी के लोगों को और उत्तरी भारत के लोगों को झेलना पड़ रहा है। और वहीं पर अब आगामी दिनों में बारिश की संभावनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं पर जो ठंड की दस्तक है अब वो इस महीने में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो बचाव जो है बेहद जरूरी है, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे अपने स्वास्थ्य को लेकर हो। बिल्कुल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।